नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। मैंने इंग्लिश में वीडियो बना रखा है तो मैं हिंदी में फटाफट बता दूंगा। आज का वीडियो ये रहेगा टॉपिक मेवन श्योरफायर प्लगइन और मेवन कंपाइलर प्लगइन के ऊपर। और ये टॉपिक क्यों मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है, पहले आप जान लीजिए इसकी वजह। मान के चलो आपके करंट प्रोजेक्ट में जब आप एक्चुअली यूट्यूब से पढ़ के नहीं या कहीं से पढ़ के नहीं, जब आप रियली प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में काम करो तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक्लिप्स हर जगह ओपन नहीं कर सकते, इंटेलिजे आइडिया ओपन नहीं कर सकते, वहां से कोड एग्जीक्यूट करके नहीं रन कर सकते। आपको कहीं से कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका क्लाइंट बोला मेरे को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे को हाई सिक्योरिटी में काम करना है, मेरे को यहीं से कोड रन के दो। तो भैया आपको testng.xml फाइल या फिर आपके 15 testng.xml फाइल है, एक एक करके बैठ के आप रन करोगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो बार बार इक्लिप्स ओपन करके वो करना मुश्किल हो जाता है। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे आप अपने testng.xml फाइल्स को या एक फाइल को या मल्टीपल फाइल को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके आप रन कर सकते हो। ठीक है, और कभी कभी हमें जेंकिन्स, गिटहब और एक्लिप्स को इंटीग्रेट करना होता है, तो उस दौरान भी उनको भी ज्यादा तवज्जो अगर देते हैं हम लोग, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम बस एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके या पावर शेल ओपन करके इस चीज को कैसे हम रन कर सकते हैं। कल को आपको मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करना पड़ेगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, मल्टीपल ब्राउजर्स पे काम करना पड़ सकता है, ग्रिड लगा के करेंगे। कहाँ कहाँ आप एक्लिप्स ओपन करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे? तो कमांड प्रॉम्प्ट से ओपन करना बहुत आसान है और कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना भी बहुत ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं आपको फटाफट बता दूंगा। बस एक चीज ध्यान रखिए, आपको मेवन कॉन्फ़िगर होना चाहिए। और मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेवन डिपेंडेंसीज क्या क्या डालने हैं वो मैंने आपको बता के रखा है, वो जरूर आप देख लीजिए, बिना उसके ये काम नहीं करेगा। तो चलिए डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट पे चलते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने जो बताया था कि हम स्वीट फाइल्स कैसे रन कर सकते हैं, मल्टीपल स्वीट्स एक ही testng.xml फाइल से कैसे रन करते हैं, ये उसका कल मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था। मैं इसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करूंगा, जहां पर मैंने प्रोड एनवायरनमेंट में मान लो 3 टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट एनवायरनमेंट में 3 टेस्ट केसेस हैं, यूएटी एनवायरनमेंट में 3 टेस्ट केसेस, ऐसे मैंने ऐसे ही सिंपल से बना के रखे थे। ठीक है, और यहाँ का pom.xml भी मैंने बना के रखा था। तो ये pom.xml कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या डिपेंडेंसीज डालनी होती हैं, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियोस देखा है, तभी आप यहाँ पर पहुंचे हो। डायरेक्टली इस वीडियो पे मत पहुंच जाइए, ये pom.xml पहले आप बनाना सीख लीजिए प्रीवियस वीडियोस से। ठीक है, और जब भी आप मेवन आर्च टाइप क्विक स्टार्ट 1.4 वर्जन से मैंने जो आपको बताया था उसको यूज करोगे, तो जैसे ही डिपेंडेंसीज खत्म होती है तो आपको एक बिल्ड बोल के प्लगइन मैनेजमेंट का सीन भी आ जाता है। यहाँ पर आपको मैं लगभग सारे के सारे मेवन के प्लगइन्स मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने वो आर्च टाइप जो टूल किट है पूरा इंस्टॉल करवाया था आप लोगों से। सिमिलरली यहाँ पर 2 प्लगइन बहुत मायने रखते हैं, वो है मेवन कंपाइलर प्लगइन और मेवन श्योरफायर प्लगइन। इसका आजकल का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.0.0-M5। अगर आपको वर्जन चेक करना है, आप गूगल पे जाके मेवन श्योरफायर प्लगइन में जाइए, एग्जांपल्स में जाके आप यूजिंग टेस्टएनजी पे जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3.0.0.-M5 बोल के है, आप चाहे तो डाउनलोड कर ले। ये भी मेवन कंपाइलर प्लगइन भी लेटेस्ट ही है, मैंने चेक कर लिया, सब बराबर चल रहा है। ठीक, आपने इतना कर लिया ना। अभी आपको क्या करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये डायरेक्ट अपने कमांड प्रॉम्प्ट से कैसे रन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। देखिए आपके पास ये testng.xml फाइल है, आपके पास मान लो आपके जितने भी प्रोडक्ट एनवायरनमेंट का स्पेसिफिकली आपके पास testng.xml है, टेस्ट एनवायरनमेंट का भी है स्पेशल टेस्टएनजी, और यूएटी एनवायरनमेंट का भी स्पेशल टेस्टएनजी है। तो आपको इन तीनों को इंडिविजुअली भी रन करना है, इन तीनों को कभी साथ में करना है, कभी 2 को करना है, कभी 1 को करना है, कभी डायरेक्टली फुल testng.xml को करना है। तो ये करेंगे कैसे? तो पहली चीज, आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी, मान लो आपका एक प्रोजेक्ट है, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे आइए और पहले देखिए इसका पाथ क्या है, इस पाथ को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मेरा ये सी ड्राइव में है। ठीक है, तो मैंने अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर दिया, मेरा देखिए ऑलरेडी कमांड सी ड्राइव में है, तो मैं चेंज डायरेक्टरी करके वहां चला गया प्रोजेक्ट के पास। अगर मेरा डी ड्राइव में होता तो मैं पहले वहां पे डी ड्राइव टाइप करता, फिर सी डी, वो डी ड्राइव का पाथ है, लेकिन मेरा ऑलरेडी सी ड्राइव में है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने एंटर मार दिया। यहां पर आप दूसरा कमांड रन करोगे, mvn कंपाइल, आप ये रन करके एंटर मार दो बस। तो ये क्या करेगा, ये इस पर्टिकुलर
प्रोजेक्ट को रन करने लगेगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको रन तो कर दिया लेकिन हमने यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं किया। अभी सेटअप में क्या है, देखिए जैसे ये प्लगइन मैनेजमेंट ये होगा, नॉर्मली ऐसे होता है। ठीक है, अब मेन काम आपको एम्बियन मेवन श्योरफायर प्लगइन में क्या करना है। ठीक है, इसको करने से पहले आप पहले ये काम कर लीजिए। मेवन श्योरफायर प्लगइन में पहले आप वर्जन के बाद आप एक कॉन्फ़िगरेशन टैग ओपन कीजिए, उसके अंदर आपको स्वीट एक्सएमएल फाइल्स देना है। उसके अंदर आपको स्वीट एक्सएमएल फाइल देना है जहां पर ये पाथ आपको देना पड़ेगा, जहां पर आपका वो पर्टिकुलर जो testng.xml रन कर रहा है। चलो पहली बार में मैं मान के चलता हूं, मैं पूरा testng.xml रन करूंगा। testng.xml ये इसका पाथ है। ठीक है, मेरे को पहले ये वाला रन करना है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर दिया। मैं दोबारा इसको कंपाइल करता हूं क्योंकि मैंने थोड़े चेंजेस कर दिए। दोबारा कंपाइल कर रहा हूं, कंपाइल हो गया। अभी मैं इसको टेस्ट कर देता हूं, mbn स्पेस टेस्ट। देखिए इसने बड़ी खूबसूरती से 10 टेस्ट केसेस को आराम से इसने कर दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल रन टेस्ट फेलियर, और एक टेस्ट था वो उसको हमने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो 10 हैं टोटल। ठीक है, तो ये आराम से रन कर दिया। अभी आप क्या क्या चाहते हो कि नहीं, मेरे को सिर्फ ये टेस्टएनजी टेस्ट एनवायरनमेंट का रन होना मांगता, ये नहीं रन होना मांगता, इसको आप हटा दो। देखिए मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला रन होना मांगता है, टेस्टएनजी टेस्ट एनवायरनमेंट। सेव किया, बराबर हमेशा सेव कर दीजिए कुछ भी चेंजेस करने के बाद, फिर आप mbn कंपाइल कमांड दीजिए। कंपाइल हो गया, अभी इसको टेस्ट करते हैं। देखिए 3 टेस्ट केसेस हैं उसमें और वो तीनों रन हो गए। अगर आप इसको ओपन करेंगे टेस्ट एनवायरनमेंट को, लॉग इन टेस्ट, देखिए LOGIN टेस्ट, लॉग आउट टेस्ट में भी एक ही टेस्ट केस है, इधर रजिस्टर क्लास में भी एक ही है, तो 3 टेस्ट केसेस हैं। देखिए यहाँ पे आउटपुट में भी वो तीनों रन हुए, एकदम बराबर काम किया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके साथ UAT भी कर ही लेता हूँ, तो बस आप यही चीज UAT का भी दे दो आप पाथ, जहाँ पे testng UAT testng फाइल है, testng UAT दे दिया आपने। अब आप दोबारा इसको mbn कंपाइल mbn टेस्ट, तो अब की बार 6 टेस्ट केसेस रन हो जाएंगे क्योंकि आपने 2 testng XML रन करवाए हैं। देखिए 7 रन हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक 7वां पता नहीं क्यों रन हो रहा है, कुछ तो मैंने कहीं पे डाल रखा होगा कि 7वां रन हो रहा है। एनीवेज वो मैं बाद में देख लूंगा, तो आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अभी testng टेस्ट एनवायरनमेंट पे चलते हैं क्योंकि मेरे को सिर्फ यही रन करना है। इन ये पैकेजेस को भी मिनिमाइज कर देता हूं। मैं रजिस्टर टेस्ट में यहां पर और एक टेस्ट केस बनाता हूं, पब्लिक वॉइड चेकिंग बोल के एक टेस्ट केस बनाता हूं। ठीक है, और मैं यहां पे assert को फेल कर देता हूं इधर। deliberately failing to check Maven Surefire plugins work, इसको JUnit ना देके मैं testng से इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, ये हो गया, मैंने टेस्ट केस एक जानबूझ के फेल कर दिया। ठीक है, तो टोटल 4 टेस्ट हो गए। अभी रन करते हैं mbn कंपाइल, कंपाइल कर दिया। अभी फेल होगा टेस्ट केस, अगर मैं टेस्ट केस रन करूंगा mbn टेस्ट, तो देखिए पक्का फेल हुआ और यहां पे उसने दे दिया
कि इस वजह से फेल हो रहा है। आई एम डेलिबरेटली फेलिंग टू चेक मेवन श्योरफायर प्लगइन्स वर्क। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे ही आप राइट क्लिक करके testng.xml या फिर testng prod environment, जो भी आप मल्टीपल testng XML रन करते हो, यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये मेवन श्योरफायर प्लगइन का करिश्मा है। और यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा, या तो पूरा एक करना है या इंडिविजुअली करना है। और एक चीज मान के चलो, जब आप कोई पर्टिकुलर टेस्ट केस फेल होता है ना, आप प्रोजेक्ट को जाके रिफ्रेश कर दो। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, यहाँ पर एक टारगेट फोल्डर है, टारगेट फोल्डर को एक्सपैंड करो तो यहाँ पर एक श्योरफायर माइनस रिपोर्ट्स बोल के एक फोल्डर है, उसको एक्सपैंड करो तो आप देखोगे यहाँ पर एक testng fail.xml का एक फाइल होता है जो एक्चुअली बताता है कि क्या क्या चीजें फेल हुई हैं, कौन कौन से टेस्ट केसेस फेल हुई हैं। तो इसका पाथ आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे टारगेट श्योरफायर रिपोर्ट्स testng। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ वही चीज रन हो, फेल टेस्ट केसेस रन हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, हाउ विल यू री रन योर फेल टेस्ट केसेस, ओनली दोज फेल टेस्ट केसेस। तो आप बोलते हो कि आई रिट्राई एनालाइजर को इंप्लीमेंट करेंगे एक इंटरफेस को, वो उसका एक अलग तरीका है। लेकिन वो बोले, अगर इंटरव्यूअर बहुत स्ट्रांग होगा, पूछेगा मेरे को testng.xml से बताओ कि मैं testng से कैसे रन करूं, तो आपको बताना पड़ेगा कि pom.xml में मेवन श्योरफायर प्लगइन के इस प्लगइन टैग के अंदर ऐसे मुझे कॉन्फ़िगरेशन करके स्वीट XML फाइल में ये पर्टिकुलर पाथ पे, जहां पे testng.failed.xml होता है टारगेट फोल्डर में, श्योरफायर रिपोर्ट्स फोल्डर में, उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। और बाकी किसी चीज को, सारी चीजों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ श्योरफायर रिपोर्ट्स पे काम कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूं। ठीक है, अभी दोबारा इसको रन करता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही टेस्ट केस एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि वही फेल हुआ है, बाकियों को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। देखिए टेस्ट रन 1, फिर भी ये फेल होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे मसलन जबरदस्ती हमने फेल करके रखा है ना, तो किसी भी शर्त पे पास करेगा ही नहीं। टेस्ट एनवायरनमेंट रजिस्टर टेस्ट में जबरदस्ती मैंने इसको फेल करके रखा है, तो किसी को पास करने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को अभी चेंज कर दें, और यहां पर इसको मैं कमेंट कर देता हूं, तो अभी मैंने क्या किया, ट्रू कंडीशन कर दिया। पहले फेल हो रहा था, अब ये ट्रू कर दिया मैंने। ठीक है, अभी ये पास हो जाना चाहिए। तो अभी मैं दोबारा इसको एम्बियन कंपाइल कर देता हूं। अभी जो टेस्ट रन हो रहा है, देखते हैं अभी पास करता है कि नहीं। हंड्रेड % पास कर देगा। आप चाहो तो यहां पर सिस्सो एक टाइप करके देख सकते हो। आई एम नाउ सेटिस्फाइड विथ मेवन श्योरफायर प्लगइन्स वर्क। ठीक है, और एक चीज, आप चाहो तो मैं आपको एमवीएन कंपाइल एक बार बोल रहा था, आप चाहो तो डायरेक्ट मेवन कंपाइल टेस्ट भी कर सकते हो। ये तभी करो जब आप 100% कॉन्फिडेंट हो। तो ये एक बार में कंपाइल और टेस्ट दोनों एक साथ कर देगा। देखिए ये बराबर कर दिया, और इसका आई एम नाउ सेटिस्फाइड विथ मेवन श्योरफायर प्लगइन वर्क आउटपुट भी आ गया। तो ये तरीका है आपका मेवन श्योरफायर प्लगइन को काम करने का। देखिए ये चीजें इंसान भूल जाता है, इतनी सारी चीजें इंसान को याद नहीं रहेंगी, पर ठीक है, वो भूलना कोई क्राइम थोड़ी है। आप इसको कहीं नोट करके रख लो, कल को अगर इंटरव्यू से पहले पढ़ के चले जाना, कल को कहीं प्रोजेक्ट में काम आएगा, आएगा ही आएगा। तो आप डायरेक्टली फेल टेस्ट केसेस को ऐसे लिख सकते हो। आप एक क्लास बनाओगे, लिसनर के अलग क्लास बनाते हो, टेस्ट केसेस को फेल करने के लिए अलग क्लास बनाओगे, वो आई रिट्राई एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करोगे दुनिया भर का, और एक क्लास बना के और कोड को लंबा करोगे। इससे अच्छा भाई एक लाइन ना लिख लो और इसी को ही रन करते चले जाओ, खत्म कहानी। टेंशन क्या है, वो तो रन होगा ही, बाकी सारे को मिनिमाइज कर दो। अगर आपको सिर्फ इसी को ही रन करना है तो इसी को चेंज करो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके लिख दो, खत्म। सो बस
इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेवन श्योरफायर प्लगइन और मेवन कंपाइलर प्लगइन, मेनली मेवन श्योरफायर प्लगइन का जो आज हमने सीखा आपको ये इंटरव्यू में भी काम आएगा और प्रोजेक्ट में भी काम आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।